प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम जिस वचन पर मनन करने जा रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कही गई चौथी वाणी है। और वो वाणी इस प्रकार है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये चौथी वाणी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और 45 और 46 आयत में मिलती है। अभी तक हमने इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक और मानसिक पीड़ा से लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। लोगों की भीड़ और रोमी सिपाहियों ने उसको पूरी तरह से खून से लथपथ कर दिया। यही नहीं, उस पर दरिंदगी और क्रूरता का व्यवहार किया गया। प्रभु यीशु मसीह पर मनमाना अत्याचार रोमी सिपाहियों ने और उस भीड़ ने जो उसको पकड़ कर लेके आई थी, उन्होंने उसके साथ किया। निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह अपनी शारीरिक और मानसिक पीड़ा से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुआ था। परंतु आज हम जिस पीड़ा के विषय में मनन करने जा रहे हैं वो है आत्मिक पीड़ा। प्रभु यीशु मसीह का ये कटोरा निश्चित रूप से जो उसने गतसमनी में जिसके लिए प्रार्थना करी थी, उसमें 3 प्रकार की पीड़ाएं सम्मिलित थी। सबसे पहली पीड़ा शारीरिक पीड़ा, दूसरी मानसिक पीड़ा और तीसरी जो उसके हृदय और उसके मन को व्याकुल कर रही थी और जो उसके अंदर एक घबराहट को उत्पन्न कर रही थी, वो थी आत्मिक पीड़ा। और सबसे ज़्यादा अधिक यदि प्रभु यीशु मसीह किसी पीड़ा के द्वारा आघात उसको पहुंचा है तो वो है आत्मिक पीड़ा। निश्चित रूप से वो जानता था कि ये तीनों पीड़ाओं का मुझे सामना करना पड़ेगा, परंतु ये आत्मिक पीड़ा एक ऐसी पीड़ा है जिसका सामना करने से वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि वो इसका सामना नहीं करना चाहता था। और यही कारण था कि उसने गतसमनी के अंदर अपनी प्रार्थनाओं को उसने परमेश्वर के सम्मुख रखा। परंतु हम इसके पहले कि हम इन सारी बातों को देखें, हम इस चीज़ पर मनन करेंगे कि किस प्रकार से रोमी सिपाहियों ने और उस भीड़ ने जो उसको पकड़ के लेके आई थी, किस प्रकार शारीरिक रूप से उसको प्रताड़ित किया। यहाँ तक कि उसको इतना मारा और इतना लात और घूंसे और थप्पड़ों से मार मार कर उसके मुंह को और उसके पूरे शरीर को पीड़ित कर दिया था। उसका मुंह सूज रहा था, उसकी आंखों में सूजन थी, उसकी आंखों से, मुंह से और उसकी नाक से खून निकल रहे थे और वो बहुत बुरी तरह से लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया गया। और यहाँ तक कि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। रोमी सिपाहियों ने जब अपनी क्रूरता उसके ऊपर प्रकट करी और अपने ऐसे कोड़े जिसके अंदर 9 लटें चमड़े की हुआ करती थी और उसके अंदर विभिन्न प्रकार के पत्थरों और लोहे और हड्डियों के टुकड़े उसमें गुथे हुए थे, वो कोड़ा जब उसकी पीठ पर पड़ता था, वो उस कोड़ा अंदर उसकी मांस के अंदर वो धंस जाता था। और जैसे ही वो धंस जाता था और जब उसको निकाला जाता था, उसके मांस के लोथड़े कोड़ों के लटों के साथ बाहर निकलते थे। तो आप सोच सकते हैं कि वो शारीरिक रूप से कितनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। और यहाँ तक कि उसके घावों को गिन नहीं सकते, वो पूरी तरह से खून से लथपथ था। बहुत ज़्यादा उन लोगों ने पढ़ा। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उन रोमी सिपाहियों ने बिल्कुल उसकी पीठ पर ही नहीं परंतु उसके पूरे शरीर पर कोड़ों के निशान कर दिए थे। उसकी शक्ल भी लोगों को पहचानने में नहीं आ रही थी। और यशायाह उसकी इस बात को इस समय को प्रकट करते हुए लिखता है, जैसा बहुत से लोग उसको देखकर चकित हुए
क्योंकि उसका रूप मनुष्यों का सा दिखाई नहीं पड़ता था। जैसा कि बहुत से लोग उसको देखकर चकित हुए और उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्यों का सा दिखाई नहीं पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। यशायाह ने अपने 52 अध्याय और उसकी 14 आयत में इस आयत को लिखा है और उसने प्रभु यीशु मसीह से कई हजार साल पहले इस बात की भविष्यवाणी अपनी पुस्तक में करी, क्योंकि उसको इतना बुरा प्रताड़ित किया जाएगा कि उसका चेहरा तक लोग पहचान नहीं पाएंगे और उसकी खूबसूरती को उन्होंने बदसूरती में परिवर्तित कर दिया, उसकी सुंदरता को रोमी सिपाहियों ने कुरूपता में परिवर्तित कर दिया। शारीरिक पीड़ा उसने बहुत अधिक अपने शरीर पर सही है और ये सब नारकीय दुख थे जो उसने मेरे और आपके पापों के लिए सहे। मुझे और आपको ये सज़ा मिलनी चाहिए थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपकी सज़ा को अपनी पीठ पर उठा लिया, अपने कंधों पर उठा लिया और तमाम वो नारकीय दुख सहे जो हमको सहने थे। ये उसका प्रेम नहीं तो और क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बड़े प्रेम के द्वारा, परमेश्वर उसके पिता ने अपने बड़े प्रेम के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया। यही नहीं, उन्होंने उन क्रूर लोगों की भीड़ के हवाले उसको कर दिया जिन्होंने मनमाना अत्याचार प्रभु यीशु मसीह के साथ किया। यशायाह 53 अध्याय में लिखता है, उसकी न तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न ही उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना चाहता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। सचमुच में मनुष्य ने उसके मूल्य को नहीं पहचाना कि वो किस प्रकार, क्यों मानव जाति के लिए वो बलिदान हो रहा है, किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया गया है। उसको प्रताड़ित करने वाले वे लोग थे जिसको उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। उसने इस मनुष्य को इसलिए बनाया था कि वो मनुष्य के साथ संगति कर सके, परंतु उसी मनुष्य ने उसका वो हाल कर दिया जो सचमुच में एक इतिहास के काले पन्नों में लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। प्रभु यीशु मसीह ने इस खूबसूरत सृष्टि की रचना केवल अपने मुंह से करी। वो अपने शब्दों के द्वारा, वो शब्द स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। और जब वो उसके विषय में लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो इस जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। ये था प्रभु यीशु मसीह का हाल। उसके अपने लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया है, जबकि वो स्वयं उन अपने लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए इस जगत में आया था। परंतु उसके प्रेम का मूल्य मनुष्य ने कभी नहीं जाना और न ही वो आज तक मनुष्य उसके प्रेम को जान सका है। और क्योंकि आज भी मनुष्य उससे दूर अपनी मनमानी में समय व्यतीत कर रहे हैं। आज लेंटेस चल रहे हैं, पैशन वीक थोड़े दिनों में मनाया जाएगा, ईस्टर आएगा, गुड फ्राइडे आएगा, उसके बाद ईस्टर आएगा और ये यूं ही निकल जाएंगे। परंतु हमारा जीवन बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। हमने कभी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानने की कोशिश नहीं करी। आज वो समय है जब हमें प्रभु के प्रेम को और उसके पिता के प्रेम को जानने की आवश्यकता है। यदि आज भी हमने उसके प्रेम और उसके पिता के प्रेम को नहीं पहचाना तो फिर बहुत देर हो जाएगी और जो आग और गंधक की झील परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की थी, उसी आग और गंधक की झील में उन लोगों को जलना होगा जिन्होंने उसके पुत्र के साथ गलत व्यवहार करते हुए अपने गुनाहों से कभी भी तौबा नहीं किया। सचमुच में उसके बाद यदि हम मानसिक पीड़ा को देखें, उसकी मानसिक पीड़ा भी उसके हृदय को आघात पहुंचा रही थी, क्योंकि उसके खुद अपने स्वयं के चेले यहूदा इस्करियोती ने उसके साथ विश्वासघात किया। ये उसकी बहुत अधिक उसको मानसिक रूप से दहला देने वाली पीड़ा थी। उसके खुद का अपने चेले ने उसको पकड़वा दिया
केवल चांदी के चंद सिक्कों में उसने अपने स्वामी को बेच दिया। उसके बाद उसके चेले उसको छोड़कर, जब उसके ऊपर मुसीबत आई, जब लोगों की भीड़ ने उसको पकड़ लिया, जब लोग उसको प्रताड़ित करने लगे, उसके चेले उसको छोड़कर भाग गए। कितना बड़ा मानसिक आघात प्रभु यीशु मसीह को पहुंचा होगा। जिसको वो अपना कहता था, उसके अपनों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके परिवार का कोई व्यक्ति उसके साथ नहीं था, उसके भाई और उसकी बहन कोई उसके साथ नहीं थे, और उसकी मां केवल उसके साथ साथ चल रही थी। उसके बाद यदि हम देखें तो पतरस, जो कि उसका प्रिय चेला था, जो उसके साथ मरने और बंदीगृह में जाने के लिए तैयार था, उसने 3 बार अपने स्वामी का इनकार किया कि मैं उसे नहीं जानता। कितनी बड़ी चोट, कितना बड़ा मानसिक दुख प्रभु यीशु मसीह को उसके अपने लोगों ने दिया है। ये थी उसकी मानसिक पीड़ा। उसके बाद हम देखते हैं उसकी आत्मिक पीड़ा, जो उसके दिल को दहला देने वाली थी, जिसको सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता था और उसके हृदय में एक डर उत्पन्न होता था। सचमुच में वो मानसिक, जितनी शारीरिक और मानसिक पीड़ा से उसको इतना ज़्यादा आघात नहीं पहुंचा, उससे ज़्यादा आघात उसको उस समय मिला जब वो आत्मिक पीड़ाओं का सामना कर रहा था। उसका पिता जिसको उसके पिता की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसके पिता ने उसकी प्रार्थना को सुनना छोड़ दिया। ये थे मेरे और आपके गुनाह, जिसके कारण उसके पिता ने अपने इकलौते पुत्र को अलग थलग कर दिया, क्योंकि पाप और परमेश्वर का कोई मेल नहीं। और यही कारण है कि वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के गुनाहों को वो अपने ऊपर उठाए हुए था। यही कारण था कि प्रभु ने, उसके पिता ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। वो गतसमनी में जब अपने चेलों के साथ था, वो बहुत ज़्यादा व्याकुल था, बहुत ज़्यादा वो व्याकुल हो रहा था। और सचमुच में उसकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई थी कि वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 और 37 से 39 आयत में इस प्रकार वो अपनी व्याकुलता को प्रकट करते हुए वो कहता है, और वह उदास और व्याकुल होने लगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वो उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकलने पर है। और तब वो उनसे थोड़ी दूर जाकर मुंह के बल गिरा और उसने अपने पिता से प्रार्थना की, हे मेरे पिता, अगर हो सके तो यह कटोरा मुझ पर से टल जाए, परंतु जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। और हमने इस चीज को देखा कि उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। उसके पिता, जो उसको बेहद प्यार करता था, जिसकी योजना को पूरा करने के लिए उसका बेटा इस दुनिया में आया था, ताकि वो मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा ले, परंतु आज यही मेरे और आपके पाप थे, जिसके कारण उसके पिता ने उससे मुंह फेर लिया। उसके पिता को उससे मुंह फेरना पड़ा मेरे और आपके पापों के कारण। आज मुझको और आपको ये समझने की आवश्यकता है कि मेरा प्रभु कितने बेरहमी के साथ मारा गया। उसका कारण हमारे पाप थे, हमारे गुनाह थे। और पहले कुरिन्थियों 5 अध्याय और 21 आयत के अंदर पौलुस स्पष्टता से कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था, प्रभु यीशु मसीह निर्दोष मेमना था। यूहन्ना उसको देख कर कहता है, देखो परमेश्वर का वो मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। पतरस अपनी पत्री में लिखता है, न तो उसने कोई पाप किया और न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, वरन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपता था। हालेलुया। वो प्रभु
प्रभु यीशु, वो प्रभु यीशु मसीह जो निष्पाप था, मेरे और आपके पापों को उठाकर वो बेरहमी के साथ लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। आज किसने इस बात को समझा है? आज भी अधिकांश लोग प्रभु के इस प्रेम से दूर अपनी मनमानी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझको और आपको समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर दुख आखिर क्यों उठाया। यदि आप लूका रचित सुसमाचार में चले जाओगे तो वहां पर गतसमनी में जो प्रार्थना कर रहा है, लूका लिखता है, वो आत्मा में संकट में व्याकुल होकर और बहुत ही हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो खून की बड़ी बड़ी बूंदों के समान नीचे जमीन पर गिर रहा था। यह था मेरे प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे और आपके पापों को उठा लिया। और यही कारण था कि परमेश्वर, उसके पिता ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना, क्योंकि मेरे और आपके पापों की कालिक उसके ऊपर पुती हुई थी। यही कारण था कि उसका संबंध अपने पिता से टूट गया था। आज मुझको और आपको समझना होगा, आज मुझको और आपको समझने की आवश्यकता है कि मेरा और आपका प्रभु, मेरा और आपका उद्धारकर्ता जो किस प्रकार बेरहमी के साथ लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया गया, किस प्रकार की क्रूरता के साथ उस पर अत्याचार किया गया, कितनी बेरहमी के साथ उसकी पिटाई की गई, कितना उसको इंसल्ट किया गया, उसकी बेइज्जती की गई, उसके ऊपर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया। जितना और किसी के साथ नहीं किया गया होगा, उतना अत्याचार मेरे और आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ किया गया, और उसका एक ही कारण था, मेरे और आपके गुनाह। यशायाह कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया, और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। ये था मेरे और प्रभु यीशु मसीह का, मेरे और आपके प्रभु का हाल, जो हमारे पापों के लिए उसने बहुत अधिक कष्ट सहे हैं। हमारी यदि कोई का संकट में जरा सी भलाई कर दे, हम उसको कितना याद रखते हैं और उसको कभी भूलते नहीं, परंतु मेरे और आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का क्या, जिसने मेरे और आपके साथ इतनी भलाई की कि नरक के दुख को उसने मेरे और आपके लिए इस दुनिया में रहते हुए सहा है। ये नरक की पीड़ाएं हैं जो एक इंसान को नरक की आग में जलाएगी, सताएगी और उसको व्याकुल करेगी। जिस प्रकार प्रभु व्याकुल और अत्यंत संकट में व्याकुल होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, वैसे ही वे लोग होंगे जो नरक की आग में डाले जाएंगे। वे संकट और व्याकुलता और घबराहट और बेचैनी में परमेश्वर को पुकारेंगे, परंतु उसकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह की भी उसके पिता ने नहीं सुनी, क्योंकि पाप उसके जीवन में थे, मेरे और आपके पाप। वो तो निर्दोष था, परंतु मेरे और आपके पापों के लिए उसने कष्ट सहा। परंतु नरक की आग में अगर पश्चाताप हमने आज नहीं किया, आज हमने अपने पापों से मन नहीं फिराया, तो यही नारकीय दुखों को, आग और गंधक की झील में उन लोगों को सहन करना होगा जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है। आज वो समय है, आज वो अवसर है जब हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण करने की आवश्यकता है। लेंटिस मना रहे हैं, 40 दिन का उपवास है, और आने वाले समय में पैशन वीक आएगा, उपवास रखेंगे, गुड फ्राइडे उपवास में रहेगा, लोग परमेश्वर के दासों का वचन सुनेंगे, परंतु उसके बाद फिर क्या, फिर वापस वैसे के वैसा ही, वही झगड़ा, वही लड़ाई, वही द्वेष, वही ईर्ष्या। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने पापों से मन फिराकर एक नई जीवन की सी चाल चलने के लिए परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, अवसर हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है, अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं।
ये आत्मिक पीड़ाएं निश्चित रूप से एक नारकीय पीड़ाएं हैं। नरक के अंदर जाने वाले को इन सारी पीड़ाओं को सहन करना होगा। कितनी नरक की पीड़ा प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका उद्धार करता सह रहा था। वो क्रूस पर कितना आंसू बहा रहा था, उसके आंसू बह रहे थे, यहां तक कि उसके पिता के भी आंसू बह रहे होंगे, क्योंकि वो जानता था कि मैंने अपने निर्दोष पुत्र को मानव जाति के लिए बलिदान करने के लिए लोगों के हाथ, अत्याचारियों के हाथ में कर दिया है। वो स्वर्ग में अपने आंसुओं को बहा रहा था और उसका पुत्र सलीब पर क्रूस के ऊपर लटका हुआ अपने आंसुओं को बहाकर अपनी वेदना को प्रकट कर रहा था। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं तो तेरी योजना को पूरा करने के लिए आया था। ये मेरे और आपके गुनाह थे, जिसके कारण प्रभु इतनी बड़ी नरक के अंदर भी यही चीज होगी। नरक के जब प्रभु परमेश्वर दूर हो गया अपने स्वयं के पिता, अपने स्वयं के पुत्र से, क्योंकि उसको वो मानव जाति की पापों की कालिक से पुता हुआ था और पाप और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं। यही कारण था कि उसने अपने पुत्र के सामने से अपना मुंह फेर लिया, उसने प्रार्थना नहीं सुनी और उसके दुख पर दृष्टि उसने नहीं की। यही हाल होगा उस नरक में जाने वाले उन लोगों का जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने वास्तविकता में पश्चाताप करके नया जीवन नहीं प्राप्त किया। वे नरक की आग में चिल्लाएंगे, हे परमेश्वर मुझको बचा ले, हे परमेश्वर मुझको एक अवसर दे ताकि मैं अपने पापों से पश्चाताप करूं। उस नरक की आग में न तो परमेश्वर होगा और न ही अवसर होगा और न ही कभी आपकी प्रार्थना को सुना जाएगा। वो एक अनंत काल की आग होगी जो आपको जलाकर पूरी तरह से प्रताड़ित करेगी। आपको क्षण क्षण आपको जलना होगा, क्षण क्षण आपको मरना होगा, परंतु मौत आप मांगोगे, मौत आपसे दूर भागेगी। परंतु पीड़ाओं की एक अपार, एक ऐसी पीड़ाएं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, वो पीड़ाओं को उन लोगों को सहन करना पड़ेगा जो नरक की आग के अंदर जलाए जाएंगे। आज अवसर है मेरे और आपके पास, हमें अपने मनों को फिराना है। हमें इन संसार और सांसारिकता से दूर परमेश्वर के चरणों में समय व्यतीत करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्योंकि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हमें आत्मा के चलाए चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। परमेश्वर निश्चित रूप से हमको बचाना चाहता है और यही कारण है परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। एक बड़ी कुर्बानी, एक बड़ा बलिदान परमेश्वर ने अपने इकलौते निर्दोष पुत्र को कलवरी के क्रूस पर देके किया है, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसके लिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करे। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो उसके पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। परंतु जो उसके पुत्र पर विश्वास नहीं करता उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। हालेलुया। विश्वास केवल चर्च जाना और मीटिंगों को अटेंड करना नहीं, विश्वास वो है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करके फिर उनकी ओर मुंह उठा कर न देखें। हम एक नए जीवन किसी चाल चलने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं और परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझको तेरे जैसा बना दे, मुझे अपनी पवित्रता में ढाल दे, मुझे अपने स्वभाव में परिवर्तित कर दे,
क्योंकि मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम ये प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी नहीं सुने। वो मेरी और आपकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुनने के लिए आज तैयार है, परंतु शर्त यह है कि हम किस मन और किस हृदय से पश्चाताप करके परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं। आज हमारी प्रार्थना हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से। और यदि आज भी हमने अपनी प्रार्थना में परिवर्तन नहीं लाया है और संसार और शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, तो वो दिन दूर नहीं जब प्रभु न्याय के लिए आएगा और ऐसे लोग आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। आज जरूरत है हमारे आत्मिक जीवन को बचाने के लिए। आत्मा परमेश्वर का एक वो अनमोल तोहफा है जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। उसके बचाव के लिए हमें बहुत ही कॉन्शियस रहने की जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आत्मा ही वो अनमोल तोहफा है जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। हमें आत्माओं की फिक्र करना है। आज हम शरीर की फिक्र करते हैं, सांसारिक चीज़ों की लालसा करते हैं। शरीर को खुश रखने के लिए क्या नहीं करता आज इंसान, परंतु आत्मा का क्या है? आत्मा की कोई चिंता नहीं कर रहा। यह सब हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार उसने अपने आत्मा की चिंता करके परमेश्वर से आखिर में प्रार्थना करी, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, एक दिलेरी के साथ, एक साहस के साथ, क्योंकि वो अपना पिता का आज्ञाकारी रहा और पिता का संबंध उससे वापस होता है और वो पिता को अपनी आत्मा पिता के हवाले करता है। आज वैसे ही मुझको और आपको अपनी आत्मा की चिंता होने की आवश्यकता है। हमें मन फिराना है, प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और उसके काम को करूं। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के कार्य को करने के लिए आया था। कभी भी उसने शारीरिक लालसाओं और अभिलाषाओं की चिंता नहीं करी। वो केवल अपने पिता के कार्य को पूरा कर रहा था। जैसा मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं, वैसा ही मैं करता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। आज मुझे और आपको भी इन्हीं पद चिन्हों पर चलना है, क्योंकि पतरस कहता है वो दुख उठाकर हमें एक आदर्श दे गया है कि हम भी उसके चिन्हों पर चलें। प्रभु यीशु मसीह वो एक निष्पाप मेमना था। उसके विषय में जो लिखा है, पौलुस कहता है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने मेरे और आपके लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। यही कारण है कि उसने अपने पुत्र को अकेला छोड़ दिया उस समय जब उसको अपने पिता की आवश्यकता थी, और वो बेदर्दी के साथ, वो बहुत व्याकुल होकर, एक घबराहट के साथ वो क्रूस पर आंसू बहाते हुए चिल्ला उठा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज इस दुख पर मनन करने की आवश्यकता है। यह दुख प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको पापों से बचाने के लिए सहे हैं। आज मुझे और आपको अपना जीवन प्रभु को वास्तविक रूप में समर्पित करने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। परमेश्वर का वचन चेतावनी देते हुए कहता है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और अग्नि का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। इस चेतावनी को सदा स्मरण रखें और अपना जीवन प्रभु को दे दें, क्योंकि उसने मेरे और आपके पापों के लिए
एक बहुत बड़े दुख को सहा है, जबकि वो परमेश्वर का निर्दोष मेमना था। लिखा है ना, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर उस जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आयत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आमेन, आमेन। May God bless you.